हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एम्स सीआरई की जो वैकेंसी निकल के आई हुई है। कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं कि कहाँ का वैकेंसी है, कितना वैकेंसी है, मेल फीमेल का कितना वैकेंसी है, और कास्ट सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग जो कॉमन डाउट्स आते हैं उसको हम यहाँ पे रिजोल्व करने वाले हैं। और फॉर्म कैसे फिल करवा सकते हो आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से, हर एक जानकारी, कितना पोस्ट है, कितना फीस लगने वाला है, हर एक जानकारी आपके साथ कवर करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और यदि आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, तो अप टू डेट रहने के लिए चैनल पे बने रहिएगा। सो फ्रेंड्स, कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, ठीक है, सीआरई एमसी की तरफ से वैकेंसी निकल के आया हुआ है, जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। और आई थिंक सभी बच्चों ने इसका नोटिफिकेशन पहले ही देख लिया होगा, ठीक है। 31 जनवरी 2025 अप टू डेट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। डेट ऑफ द एग्जामिनेशन कब से होगा, तो जो फॉर्म आपके फिल किए जाएंगे, ठीक है, कब से फॉर्म आपके फिल किए जाएंगे, 7 तारीख से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। किसी भी स्टूडेंट्स को फॉर्म फिल करवाना है तो वो मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से कांटेक्ट करके घर बैठे ही अपने फॉर्म को फिल करवा सकता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और जब कब आपके फॉर्म यहाँ पे बंद हो जाएंगे, ठीक है, 31 ऑफ 25, ठीक है, मतलब आपको 31 तारीख तक आपको कंप्लीट फॉर्म को फिल करना पड़ेगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे एक्सेप्टेंस कब तक देखने को मिलेगा, तो 11/2/2025 को एक्सेप्टेंस भी देखने को मिल जाएगा। कुछ करेक्शन करना है किसी भी स्टूडेंट्स को तो 12 तारीख से तो 14 तारीख के बीच में करेक्शन करवा सकता है एज पर एग्जाम शेड्यूल, ठीक है। अभी कोई भी ऐसा टेंटेटिव डेट नहीं आया है, पर डेट ऑफ द एग्जामिनेशन 26 और 28 फरवरी को यहाँ पे मेंशन किया गया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ें देख लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं, आप किसका बात करेंगे कि भाई जो वैकेंसी है, ठीक है, हाँ, वैकेंसी कितना है, ठीक है, वैकेंसी कहाँ का वैकेंसी है और कितना वैकेंसी है, ठीक है, और क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह। तो देखो, सबसे पहले जब वैकेंसी वगैरह आता है, कोई सा भी वैकेंसी आ रहा है, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले देखा जाता है कि भाई कितना टोटल ऑफ पोस्ट है, ठीक है। जो टोटल ऑफ पोस्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, टोटल ऑफ पोस्ट कितना देखने को मिलेगा, तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ कि भाई जो टोटल ऑफ पोस्ट है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे निकल के आया हुआ है, ठीक है। टोटल ऑफ पोस्ट अच्छा खासा ही निकल के आया हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें कि एज रिलैक्सेशन कितने को मिलेगा, तो यदि आप SC/ST कैंडिडेट हो 5 ईयर का मिलेगा, OBC है तो 3 ईयर का मिलेगा, PWBD कैंडिडेट हो तो 10 साल का आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये अभी जो वैकेंसी है वो ओनली 30 साल तक के ही बच्चे क्या कर सकते हैं, इसमें अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया देखने को मिलेगा। और सभी जगह का वैकेंसी है, और यहाँ पे सभी जगह का क्या देखने को मिला है कि आपको सेंटर देखने को मिलेंगे, ठीक है। हर एक जगह में आपको सेंटर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वैकेंसी का क्या लार्ज अमाउंट में वैकेंसी है, हर एक तरीका का वैकेंसी आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो हम बात करेंगे नर्सिंग ऑफिसर्स के वैकेंसी के रिगार्डिंग, ठीक है। तो नर्सिंग ऑफिसर्स के जो वैकेंसी है, ठीक है, उसमें मैं आपको बता देता हूँ कि भाई देखो, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए तो आपको BSc नर्सिंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए है। और जो यदि BSc नर्सिंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस का ज़रूरत नहीं पड़ता, ठीक है। क्यों नहीं पड़ेगा, देखो यहाँ पे चीज़ें क्या मेंशन की गई है, एड्स एजुकेशन काउंसलर, एम्स नर्सिंग ऑफिसर, पब्लिक हेल्थ नर्सिंग, सीरियल नर्सिंग एंड द स्टाफ नर्स, अलग अलग टाइप की यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिली है नर्सिंग, ठीक है। तो ये चीजें देखने को मिल रही है, ठीक है। तो अब मैं बात कर लेता हूँ आपसे कि जो वैकेंसी कितना देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जो आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा, ठीक है, वैकेंसी कितना देखने को मिलेगा, तो सबसे पहले बात कर ले कि जो टोटल ऑफ द वैकेंसी देखने को मिलेगा वो 589 है, ठीक है। 589 टोटल वैकेंसी हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है। कितना देखने को मिला, 589, जिसमें से यदि मैं बात करूँ, ठीक है, 589 है, जिसमें से यदि मेल कैंडिडेट का, क्योंकि इसमें 80-20 का रेशो देखने को मिल रहा है, तो इसमें मेल का होगा 116 वैकेंसी देखने को मिलेगा। वहीं यदि फीमेल का बात कर लूँ तो 473 वैकेंसी फीमेल कैंडिडेट का देखने को मिलेगा, ठीक है। कितना, 43 वैकेंसी फीमेल कैंडिडेट का देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये जो वैकेंसी है वो अलग अलग टाइप से आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। अलग अलग टाइप इन द सेंस की मतलब एम्स का है, ठीक है, ESIC का वैकेंसी ये इसमें इंक्लूड है, ठीक है। और किस किस का है, RIMS का वैकेंसी देखने को मिल रहा है। तो अलग अलग टाइप का वैकेंसी देखने को मिल रहा है। और इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिंपल सा मैं बता देता हूँ, यदि आपके पास BSc नर्सिंग है तो आपको किसी भी प्रकार का कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए बात कर रहा हूँ, वही बात करूँ, यदि आप सीनियर नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो आपको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए यदि आप BSc नर्सिंग है तो,
ठीक है। और यही आप बात करो यदि नर्सिंग ऑफिसर्स का बात करो और जीएनएम कैंडिडेट है तो आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए प्लस 100 बेडेड हॉस्पिटल का आपके पास होना चाहिए, ठीक है। वही बात करूँ यदि बीएससी जीएनएम कैंडिडेट है और उनको सीनियर नर्सिंग ऑफिसर्स का फॉर्म फिल करना है तो उनको 5 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए विद 100 बेडेड हॉस्पिटल का, ठीक है। तो ये बेसिक सा एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जो कि हर बच्चे को पता है। आई थिंक जो बच्चे पहले से एम्स का फॉर्म फिल कर रहे हैं यदि नहीं कर रहे हैं तो उनको ये चीज़ें पता होगी कि एम्स में किस प्रकार का एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपसे मांगा जाता है, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी। जैसा मैंने यहाँ पे देखो स्क्रीन पे भी देखने को मिलेगा सीनियर नर्सिंग ऑफिसर्स का है, ठीक है। बीएससी नर्सिंग है 4 ईयर है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग वालों को कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। और यदि आप सीनियर नर्सिंग ऑफिसर का फॉर्म फिल 3 ईयर का एक्सपीरियंस आपको चाहिए, 100+ बेडेड हॉस्पिटल का आपके पास होना चाहिए, ठीक है। यही बात करो एम्स सीनियर नर्सिंग ऑफिसर एम्स नागपुर का है, यहाँ पे सेम टू सेम क्राइटेरिया है। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर्स एम्स पटना, ठीक है। सीनियर 8 जो वैकेंसी है 8 वैकेंसी है, ठीक है। फिर अगेन सीनियर नर्सिंग ऑफिसर्स का 8 वैकेंसी है रायबरेली में, ठीक है। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर का वैकेंसी एम्स बठिंडा में, सेम टू सेम क्राइटेरिया। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर्स का दियोदर में, ठीक है, गोरखपुर में। मतलब जो क्राइटेरिया है वो आपका क्राइटेरिया देखो यहाँ पे सबका सेम रहने ही वाला है, ठीक है। अब देखो वैकेंसी के बारे में पता चल गया कि किसका कितना वैकेंसी है, ठीक है। मेल फीमेल का वैकेंसी पता चल गया कि मेल फीमेल का कितना वैकेंसी है। तो इसमें 80-20 का रेशो है, ठीक है। एग्जामिनेशन जो शेड्यूल होगा वो अलग तरीके से यहाँ पे पूछा जाएगा, ठीक है। 90 मिनट्स आपको दिए जाएंगे कि एग्ज़ाम को क्या करने के लिए वो करने के लिए, ठीक है, अटेंड करने के लिए एग्ज़ाम को कितने 90 मिनट्स आपको दिए जाएंगे, ठीक है। ज़्यादा मिनट्स आपके पास नहीं होंगे, ठीक है। ये चीज़ें दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। तो आई थिंक सभी की चीज़ें क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो जो वैकेंसी है, ठीक है, तो वैकेंसी आ गया है आप लोगों को अब इसका फॉर्म फिल करवाना है। किसी को इसका फॉर्म फिल करवाना है तो वो मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से कॉन्टेक्ट करके अपने फॉर्म को फिल करवा सकता है। आगे की कंप्लीट जानकारी आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज इसी प्रकार से प्रोवाइड करवाते रहेंगे, तो चैनल पे बने रहिएगा। और किसी भी प्रकार का कुछ भी डाउट्स होता है तो वो बेझिझक होकर हमें कॉल या मैसेजेस कर सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, जब तक बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज पे, ठीक है। इस ये पीडीएफ चाहिए तो मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्राम के चैनल पे आप क्या कर सकते हो, इसमें ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ से ये पीडीएफ हमें क्या कर सकते हो, डाउनलोड आप इसमें पीडीएफ को भी कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को इस बेहतरीन सेशन का लाभ मिल पाए। और आगे इस प्रकार की वैकेंसी का अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।